AIBE 22 ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 22 देने वाले जो कैंडिडेट्स हैं अपनी कमर कस लीजिए। किस लिए कस ले भाई? वो इसलिए क्योंकि 19 अगस्त से आप लोगों के रजिस्ट्रेशन की डेट स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो, या फिर जो पहली दूसरी तीसरी बार दे रहे हैं फेल हो रहे हैं, वो सभी के लिए यहाँ पर जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मोस्टली अगर मैं ये बात कहूँ कि गोल्डन ज़्यादा किसके लिए कि भाई जो दूसरी तीसरी या मोस्टली चौथी बार भी अगर आप दे रहे हो उनके लिए सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अब आपका मोस्टली पिछले बार से एक सिस्टमेटिक तरीके से एग्ज़ाम हो रहा है। तो यानी कि जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके तुरंत, यानी कि आंसर की डिक्लेयर करते हैं उसके तुरंत पश्चात ही सारी चीज़ें आपका क्लियर करके दे देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 19 अगस्त को है स्टार्ट हो गई है। फॉर्म कब तक फिल करेंगे भाई? फिर हम 27 अक्टूबर तक करेंगे। लेकिन मैं हमेशा जैसे हर एक वीडियो में आप लोगों से कहती हूँ, अगर कोई इस तरीके से जॉब या किसी फॉर्म वाली होती हैं कि भाई आप लोग ना टाइमली फॉर्म फिल कर दिया करें। ये इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए कि अभी तो डेट है भर देंगे, ठीक है, सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। हमें पता नहीं कब कैसी स्थिति आ जाए और शायद हमें फॉर्म फिल करने का मौका ना मिले। फीस कब तक जमा करेंगे? तो 28 अक्टूबर, एक दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है। करेक्शन विंडो कब तक खुलेगी? 30 अक्टूबर तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 14 नवंबर को इश्यू हो जाएंगे और परीक्षा की तिथि 29 नवंबर है। और एक बात और बहुत ही मज़े की आप लोगों को मैं बताऊं, वो बात क्या है भाई कि आप लोगों ने पिछली 2 बार से देखा होगा AIB 20 और 21 में, क्योंकि पिछली बार से जब हम लगातार 2-3 सालों से क्या देख रहे थे कि लगभग 2 से 3 बार तो ना एग्ज़ाम की डेट ज़रूर चेंज होती थी। पेपर भी साल में एक बार करा रहे हो, डेट भी लगातार चेंज कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो आपका 20 और 21 हुआ है ना, ये आपका रेगुलरिटी के साथ तो हुआ ही हुआ है। साथ ही साथ इसमें एक बार जो डेट डिक्लेयर कर दी है ना, डेट डिक्लेयर कर दी, एग्ज़ाम उसी डेट को आप लोगों का हुआ है। तो यहाँ भी अब आप लोग ये समझिए कि 29 नवंबर आपकी डेट फिक्स हो गई है। जो अगर कोई आपका ऐसी सर्कमस्टेंसेस ना हो जो बहुत ही अपरिहार्य कारण जिसको कहते हैं, मतलब टाला नहीं जा सकता, या ये बात आप याद रखें। अब थोड़ा सा ये है कि भाई फिर हम इसमें आवेदन कैसे करेंगे? तो ये आवेदन का तरीका है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि जो बच्चे AIB 22 का एग्ज़ाम देंगे उनको आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, जो आपका ऑफिशियल पोर्टल है AIBE.digiversity.online पर जाकर आप अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी से आप लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर उसका वेरिफिकेशन OTP के ज़रिए होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गया। अब रजिस्ट्रेशन के बाद अब आपको करना क्या है, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो स्टेट बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन अगर आपने किया हुआ है तो उसकी डिटेल भरनी है। बताने स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। पहले ये जो चीज़ें ऊपर दी हुई थी, ठीक है, अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन किया, OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद अब आपको अपनी बाकी एलिजिबिलिटी भरनी है। वो कैसे? सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर अगर आपने एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट किया हुआ है तो फिर राज्य बार काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है उसकी डिटेल दर्ज करनी है। फिर आपको परीक्षा सेंटर चुनना है कि भाई आपको कहाँ देना है पेपर, ठीक है। इसमें चूजिंग आती है, 3 सेंटर आप लोगों को आएंगे जो भी आप चूज़ करना चाहें, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, लास्ट में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, फिर सिग्नेचर और फिर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करके ऑनलाइन शुल्क का भुगतान कर दें। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। क्योंकि लेकिन यहाँ पर हम लोग अपनी सारी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह देते हैं, राज्य बार काउंसिल की मतलब रजिस्ट्रेशन की डिटेल भरते हैं, तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है। वो किस लिए? क्योंकि भाई सारी चीज़ें हमारे रिलेवेंट होनी चाहिए। लेकिन हाँ, बुरा तो लगेगा लेकिन ये एक सही बात है, जो बच्चे दूसरी तीसरी चौथी बार दे रहे होंगे उनको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उनकी सारी चीज़ें पहले फिल होती हैं तो उन्हें उस चीज़ के बारे में जानकारी हो जाती है। ज़्यादा टाइम फर्स्ट वालों के लिए लगता है। बिल्कुल आपका ना रजिस्ट्रेशन करने में, आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कितना ही टाइम लग जाए, बट हर चीज़ बहुत धीरे धीरे सही से भरना है भाई, क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत होती है फिर हमें इन फ्यूचर उससे समस्या अराइज होती है। अब यहाँ पर एक बात आती है, हमने देखा स्टेट बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन डिटेल। अगर भाई वो बच्चे जैसे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो फाइनल ईयर की फाइनल सेमेस्टर में है, या फिर
अभी डिग्री नहीं आई थी, LLB हो चुकी है बट डिग्री नहीं आई थी, या फिर उन्होंने अपना जो पहले था एनरोलमेंट कैंसिल करा दिया था, तो उनके लिए अलग से डिक्लेरेशन होता है, आप लोग को वहाँ से वो अप्लाई करना है डिक्लेरेशन कि आपकी इनमें से कौन सी कंडीशन है। ठीक है, आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग डिक्लेरेशन करेंगे। अगर आप क्योंकि जो भी आपकी कंडीशन मैंने बताई है सबकी अलग अलग डिक्लेरेशन आपकी आती हैं, तो सही से आप इस चीज़ को करें। तो ऐसे आपका फिल होगा। अब यहाँ पर ये चीज़ें हमारी हो गई हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारी एक चीज़ और रह गई है महत्वपूर्ण, वो क्या है, वो हैं भाई हमारे डॉक्यूमेंट्स। तो ये है रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स। तो अब डॉक्यूमेंट्स की बारी है, अब आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं आपके लिए जो LLB की डिग्री है, मतलब जो आपका सर्टिफिकेट है, वो सारी चीज़ें, मतलब याद रखिए कि आपकी सारी जो मार्कशीट हैं, डिग्रियाँ हैं, सारी इन्फॉर्मेशन लॉ ग्रेजुएशन की। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेट बार काउंसिल का जो एनरोलमेंट, क्योंकि हमने पहले स्टेज में क्या देखा था कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में जो जो भी मांगेगा वो सारे क्वालिफिकेशन आप वहाँ पर भरते जाएंगे। नंबर मांग रहा है, कॉलेज का नाम मांग रहा है, पासिंग ईयर मांग रहा है, इनके कब एडमिशन लिया, कब पास हो, बहुत सारी डिटेल फिल करनी पड़ती है। फिर स्टेट बार काउंसिल का अगर एनरोलमेंट है तो उसका सर्टिफिकेट, उसके पश्चात जो आपका फ़ोटो ID प्रूफ है वो, फिर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गया। ठीक है, फिर आपके सिग्नेचर हो गए, जाति प्रमाण पत्र अगर आपका लगता है, अगर ये सर्टिफिकेट तो देखो आपके तभी हैं, तो अगर ये आपके लगते हैं, फिर आपकी ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट हो गई। तो ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, ये आप लोगों के यहाँ पर क्या हो गए हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हो गए हैं। बट फिर भी आप एक बार जाके जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें ऐसी बात नहीं है, जब आप फॉर्म फिल करते जाएंगे लगातार तो आपसे वो है अपना सारा का सारा मांगता जाएगा इन्फॉर्मेशन डिटेल डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, तो जैसे जैसे जो चीज़ें मांगे रिलेवेंट तरीके से उसको फिल करना। बेशक फिल करने में आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाए, बट बहुत ही तरीके से रिलीवेंसी के साथ आपको हर चीज़ यहाँ पर जो है फिल करनी है। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी गलती हमारे लिए नुकसानदायक बन जाती है। तो भाई यहाँ पर फॉर्म फिल कीजिएगा। और फिर से लास्ट में एक बात कहूँगी कि ओपन बेयर एक्ट है, लेकिन फिर भी आप लोग जानते हैं कि ओपन बेयर एक्ट में लगभग ना 50% बच्चे फेल हो रहे हैं। लेकिन इस बार फिर भी समथिंग आपका 65 के आसपास शायद रहा था। वो इसलिए रहा था कि मैं यहाँ पर बताऊँ क्योंकि 3 नंबर का ना ग्रेस दिया था BCI ने इस बार। ठीक है, नंबर तो उसने कोई ऐसा नहीं किया क्वेश्चन वगैरह कि भाई 97 पर रहा इसलिए दिया, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, फिर भी 3 नंबर का ग्रेस दे दिया। तो बहुत से ऐसे बच्चे जिनके अगर 42 होते, ठीक है, या फिर 37 होते, तो उनको भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली। बट अगर वास्तव में वैसे देखा जाए जो अब तक के उसकी वो अपना रिजल्ट तैयार करता था बिल्कुल 45% पर, उस हिसाब से तो लगभग वही 50 या 55 का ही आसपास रेशियो जाता। तो अब आप लोग समझ सकते हो कि ओपन बेयर एक्ट में भी अगर इतना कम रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब जब तक हम तरीके से नहीं पढ़ेंगे तब तक हम पास नहीं होंगे। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट खासकर उन बच्चों से है जो चौथी बार भी, ठीक है, अगर 5वीं बार भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि भाई आप लोग जानते हो कितना कॉस्टली पेपर होता है, और जब तक आप इसको पास नहीं करोगे COP नहीं मिलेगा, आप अपनी एडवोकेसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप ओपन बेयर एक्ट के चक्कर में रह करके अपना लगातार अपना कीमती समय बर्बाद मत कीजिएगा। ओपन बेयर एक्ट है, लेकिन ओपन बेयर एक्ट आपके लिए तभी फ़ायदेमंद है जब आप अच्छे से बेयर एक्ट्स को पढ़ लेते हैं। तो जो रिसेंटली ओल्ड आपके लीडिंग केस लॉज है उनको एनालिसिस करें, PYQs लगाएं, पुराने साल के पेपरों की स्टडी करें, क्वेश्चन पेपर की, लगातार बेयर एक्ट पढ़ें, तभी आप लोग जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे। किसी के बहकावे में नहीं आए, कोई बात नहीं, बेयर एक्ट खरीदो, जाके पेपर दे देंगे, किसी के बहकावे में ना आए। आपका फ्यूचर है, आपके हाथों में है, आपको सोचना है करना क्या है। तो मैंने हमेशा जब भी IB की कोई वीडियो बनाई है आपको यही स्ट्रेटेजी बताई है कि जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आई होप इस बार आपको मेरी बातें आप लोग सुनेंगे, इसी प्रकार से आप अपनी रणनीति को अपनाएंगे और इस बार आप लोग वास्तव में निकाल ले जाएंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 22। तो लगे रहिए अपनी तैयारी में। थैंक यू।